27 days to CAT, and this is a video on VARC. But the tagline is super interesting: the math that changes everything. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये. At the start of it, at the outset of it, I will make honest admission as well. We've been away for a month, but during this last 1 month, I've been working on changing everything at the back end, right? And coming out with a completely refreshed version of things that we are doing. और उसी refreshed outlook में I think I have something now to offer to you guys which is truly transformative in terms of VARC preparation. Almost 25 days, you stick with us. लास्ट 1-2 दिन में काउंट नहीं कर रहा पढ़ाई में. 25 अगले दिन तुम मेरे साथ पढ़ो यहाँ पे. We will adopt the video medium. I will do some live sessions, but not a lot of them. We'll primarily focus on these videos and some very specific, actionable, tangible advice. तो तुम शुरू करते हैं और तुम्हारी VARC प्रिपरेशन के सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व करते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू प्रोडक्ट, राइट? edge@VARC, right? So ये एक सेक्शन होगा which will give you that last minute edge. एक वो चाहिए ना, the edge of a conqueror, तुम्हें जाके कॉन्कर करना है, ये वाला तुम्हारे को प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाला है. बहुत कुछ होने वाला है on a daily basis, so you'll have to keep track of it. We're getting started with it today on a daily basis. बहुत सारा काम मिलता जाएगा तो तुम्हें कंज्यूम करना है. पहला वीडियो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज में वो बहुत ही सिंपल सा है. तुम्हें एक सिंपल बेसिक मैथमेटिकल फिलॉसफी ऑफ प्रिपरेशन, उस पर आज बात करेंगे. तुम्हारा माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ कुछ बहुत सारे हार्श ट्रुथ्स, इन योर फेस फैक्ट्स, जिनको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. प्रिपरेशन में अपनी इनकॉर्पोरेट कर लो, मेहनत कर लो, पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो. नहीं करोगे, you know what the end result is going to be. So let's get started and let's start evaluating क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है. सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहला नंबर है, ये पूरा का पूरा वीडियो नंबर्स के आसपास रिवॉल्व करता है. सबसे पहला नंबर है 2 से 3 RCs पर डे. अब ये 2 से 3 RCs पर डे तुम 2 स्पेसिफिक RCs प्रैक्टिस करो. अगर तुम सेक्शन टेस्ट या मॉक कर रहे हो जिसमें 4 RC कर रहे हो तो तुम्हारी दिन की RC प्रैक्टिस हो गई. मैं ये नहीं कह रहा कि 4 वो करो, 4 वो करो, 2 ये करो, 10 नहीं. 3 RCs करो, 4 RCs करो, 2 से 3 एवरेज कर लो, किसी किसी दिन स्किप होगा, पर इतना डेली करना है. 25 दिन में भी तुम 50 से 75 RCs कर सकते हो. स्टिल देयर इज टाइम टू डू, स्टिल देयर इज टाइम टू कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ कंटेंट, राइट? पैटर्न रिकग्निशन इसमें देखो, क्वेश्चन टाइप्स के साथ फेमिलियर बनो, रीडिंग स्पीड अपनी नेचुरली इंप्रूव करो. यार जब कंटेंट पढ़ते हैं ना, जो सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें पता भी नहीं चलता. ये लड़कियों के साथ प्यार में पड़ने वाली बात है, कब प्यार में पड़ गया पता भी नहीं चलेगा. सेम चीज़ यहाँ होने वाली है, पता नहीं चलेगा कब इम्प्रूवमेंट होने लग गई, पर करना ज़रूर है. जैसे उसके DM में हर रोज़ मैसेज भेजते हो ना शिद्दत के साथ, यहाँ भी हर रोज़ शिद्दत के साथ 2-3 RC सॉल्व कर लो, राइट? सो ऐसे करो, यू विल सी योर VARC विल इम्प्रूव, राइट? हम लगे रहेंगे, ठीक है? हमने ये नहीं सोचना, राइट? आई कीप रिपीटिंग दिस, मैंने यार आई हैव रिपीटेड दिस. ये तुम्हारे लिए एक वोकैबुलरी का एक चेक भी है, तुम जाके चेक करोगे, मैं बताऊंगा नहीं इसका फ्रेज का, लैटिन फ्रेज का मीनिंग. एड नॉजियम एड इन्फिनिटम, बार बार मैंने ये रिपीट करता हूँ. MS धोनी स्कूल ऑफ थॉट, प्रोसेस पे फोकस करो. ये प्रोसेस की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है. इन नंबर्स को, इन प्रोसेस को फोकस करना है, राइट? अब एग्जाम डे में तुम्हारे को you would have a mindset where you will not be encountering passages for the first time. इतनी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा रेगुलर कंफर्ट बना रहेगा. तुम सोच रहे हो यार ये कितनी सिली एडवाइस है, लाइक दिस फैट बॉल्ड मैन हैज लॉस्ट इट, है ना? RC तुम करते ही है. प्रॉब्लम ये है, नवंबर आ चुका है, तुम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन छोड़ चुके हो और तुमने अब क्या किया है, यार मेरे तो मैथ्स में नंबर आते हैं, मैं मैथ्स को परफेक्ट कर लेता हूँ, RC करने छोड़ देता हूँ. मत करो, रीडिंग फ्लो मत ब्रेक करो. Make sure you stick at it and keep doing the stuff, right? That is required. 54 to 81 passages in 27 days. लिख लो यार, इसको राउंड फिगर लगाओ, 75 का एक टारगेट लगाओ, एक स्टिकी नोट अपने सामने रख लो कि ये मैंने करना ही करना है. सो पहला हमने टारगेट एस्टेब्लिश कर दिया, पहला झंडा हमने आज गाड़ दिया, राइट? दूसरी चीज़ जो हम करेंगे, एक छोटा सा नंबर दे रहा हूँ, 1 टफ आर्टिकल अ डे, राइट? ईजी रीडिंग नहीं चाहिए. अब
टफ आर्टिकल अ डे चाहिए। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम योर वीक एरियाज। अगर फिलॉसफी से नहीं समझ आती तो फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो एरिया तुम्हें समझ नहीं आता वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, अपने दिमाग का दही करने की कोशिश करो। जितनी करोगे उतना मेंटल स्ट्रेन आएगा, उतना मेंटल फटीग सेट इन करेगा। इट्स इंपॉर्टेंट राइट टू डू दिस। वाई? बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर थकना है ना, मेंटली टायर्ड होना है तो अभी हो जाओ, पेपर में मत होना, राइट। सो अगर कुछ गंदा पढ़ना है तो अभी कंज्यूम कर लो जो तुम्हें नहीं लगता अच्छा करने में, फोर्सिबली है ना। दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ पिल। बीमार हो, दवाई लेनी है, दवाई तो लेनी ही लेनी है, ठीक तो होना ही होना है। सिमिलरली ये करना ही करना है, राइट। कहाँ पे मिलेंगे? पहला तो यार मैं तुम्हें ये at the sound of the seeming like I'm boasting, but fact of the matter is रीड से अच्छी वेबसाइट रीडिंग रिकमेंडेशंस की इंटरनेट पे आज की डेट में नहीं एग्जिस्ट करती है। आई हैव क्रिएटेड इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन। 60 एरियाज, रीडिंग मटेरियल, रीडिंग लिंक्स, जो चाहिए तुम्हें जाके पढ़ लो। मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो कभी भी फिलॉसफी के कोई भी आर्टिकल जाके पढ़ लो, तुम्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। मेहनत मैंने कर दी है, अब काम किसको करना है? तुमको। रीड लाइट पे नहीं करना, ए ऑन कर लो, इकोनॉमिस्ट कर लो, साइंटिफिक अमेरिकन कर लो, जो तुम्हें करना है कर लो यार। मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती, नहीं मेरा प्रोडक्ट यूज़ करना मत करो, बट पढ़ो तो सही। सो दैट इज समथिंग दैट यू डू। सो 1 आर्टिकल अ डे from areas that make you uncomfortable. That's the second piece of advice. Next, right? अब ये एक मैंने बोला था आज ये हम मैथमेटिक्स करने वाले हैं। अब आ गया है मैथ करने का टाइम, ठीक है। तुम 75 आरसी सॉल्व करोगे, ठीक है। एक आर्टिकल मुश्किल का पढ़ोगे दिन का 25 लगा लो आर्टिकल तुमने पढ़ लिए, नंबर क्या हो गया? 100। अब अगर इन 100 में अच्छे आर्टिकल्स में अगर फिलॉसफी है या इकोनॉमिक्स है तो कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी तो मिलेगी। मुश्किल चीज़ें पढ़ रहे हो, आरसी सॉल्व कर रहे हो तो कोई नई चीज़ें तो मिलेंगी सीखने को। तो तुम कॉन्सेप्ट राइट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? फ्री विल, एग्जिस्टेंशलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियोलिबरलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वोकैबुलरी नहीं है, राइट। ये वाले कॉन्सेप्ट्स तुम्हें सीखने को मिलेंगे, तुम इनकाउंटर करोगे तो तुम्हारा नॉलेज बेस मोटा 2 से 3 से मल्टीप्लाई करो, 200 से 300 कॉन्सेप्ट से। अगर अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो और अच्छे आरसी सॉल्व करते हो तो 200 से 300 कॉन्सेप्ट से बढ़ जाएगा इस छोटे से टाइम पीरियड में। अब कैट पे आते हैं रैंडम पैसेजेस, रैंडम प्रोबेबिलिटी है यार। अगर एक भी आ गया, 2 भी आ गया, मैं ये नहीं कह रहा, कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा कि इन्हीं 300 में से आएंगे, बट कहीं पे टॉपिक ओवरलैप हो गए तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट जो आता है ना, जब उस चीज़ में मज़ा आता है, स्वाद आता है, यार ये तो पहले पढ़ा हुआ था, दैट फीलिंग इज इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिलीफ इन द एग्जामिनेशन। सो वो वाली चीज़ हम इनकाउंटर कर सकते हैं। सो ये एक करना है तुमने, तो तुम्हारे पास 200 से 300 रेफरेंस पॉइंट्स हो जाएंगे, नॉलेज के बेस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन आई सेड मैथमेटिकल नंबर्स यार, 75 आरसी, 25 से 30 आर्टिकल, 200 से 300 नॉलेज रेफरेंस पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं और एक एक दिन में करते जाओगे, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ें बिल्ड होती जा रही हैं जैसे हम उनको करना चाहते हैं, राइट। फाइनल पीस ऑफ द पजल, प्रोबेबिलिटी। कैट 5 से 6 पैसेजेस देता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, 27 डाइवर्स आर्टिकल्स, 75 आरसीज, 200 से 300 कॉन्सेप्ट, सम टोटल कुछ भी आ सकता है उन दोनों में से। एक भी आ गया 4 क्वेश्चन तुम्हारे फेमिलियरिटी की वजह से सॉल्व हो गए तो कितने नंबर? 4 क्वेश्चन 12 नंबर, सब कुछ चेंज कर देते हैं पेपर के अंदर, राइट। सो वो वाली प्रोबेबिलिटी है। सो अगर तुम देखो तो पढ़ाई के बहुत सारे रीजंस में से मैथ्स की प्रोबेबिलिटी भी एक रीज़न है कि तुम्हें वीआरसी की प्रेप अभी कंटिन्यू करनी चाहिए। लॉजिक है इसके पीछे, राइट। तो इसीलिए ये वीडियो आज पहला वीडियो इस सीरीज़ में, ठीक है। ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होने वाली है, एक वीडियो नहीं है। और इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में मैं पढ़ाने भी वाला हूँ, सिर्फ ज्ञान ही नहीं होगा। सो एक पढ़ाने वाले सेक्शंस भी होंगे, टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स। विल पुट अप अ सीरीज ऑफ टोटल ऑफ 33 वीडियोस, राइट। सो 33 वीडियोस तुम्हें एक्सेसिबल कराई जाएंगी अब से लेकर 29 नवंबर तक।
इसका एक सेपरेट हम एक लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहे हैं। सो हमने सोचा आज से यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं डालनी, तुम कंटेंट करना कंज्यूम करना शुरू करो, काम करना शुरू कर दो, साथ साथ एक एक दो दो दिन में हम अपने नए नए फीचर्स, नए नए लैंडिंग पेजेस, नया नया कंटेंट, नए फॉर्मेट्स में तुम्हें वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो साथ साथ बहुत कुछ होता जाएगा चलने को। जब वो चीज़ें आ जाएंगी तो वो मैं यहाँ पीपीटी में ऐड कर लूँगा कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये करना है, आज ये कंज्यूम करना है। पुश बहुत करने वाला हूँ, पुश करूँगा तभी धक्का मारूंगा, तभी हमारी परफॉर्मेंस में वो एक्सीलेंस आएगी जो आनी चाहिए। सो हम वो चीज़ें करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द मास्टर रूटीन फॉर यू। 2 से 3 आरसीज करोगे ऑन अ डेली बेसिस, टफ आर्टिकल पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स लर्न करोगे, डेली अपनी चेक बॉक्सेस रखो, शीट बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, करो ये चीज़ें, एग्जीक्यूट करो। अगर इतना भी एग्जीक्यूट कर लोगे फर्क पड़ जाएगा, 10 12 14 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, जहां पे भी हो उससे ऊपर पहुंच जाओगे। सो ये स्टेज नहीं है गिव अप करने की, ये स्टेज है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल।